सर आप कहाँ से आए हैं? बाड़मेर के आगे पाकिस्तान बॉर्डर पे मेरा गांव है। पाकिस्तान बॉर्डर पे गाँव है आप? गांव है और मैं जाइए वहाँ से यहाँ आ गए दिल्ली। यहाँ आया पाकिस्तान बॉर्डर से कौन सा वो वाला बॉर्डर? सावा गांव है। कहाँ पे पड़ा? राजस्थान में कि पाकिस्तान से पंजाब? सात बॉर्डर नहीं, राजस्थान, राजस्थान में। वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो मैंने ये सुना जो शिक्षा के बारे में, तो इधर आया और मैंने ये देखा। लेकिन जब तक देख रहे जितनी जनता परेशान हो रही है तो बीजेपी सरकार को यहाँ आना चाहिए, इसकी समस्या को सुनना चाहिए। और नहीं सुनते हैं तो ये गलत बात है। आपका क्या मन किया कि आप पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाले गांव से आप सीधा यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच गए? आपके दिल में क्या आया? मेरे दिल में ये आया कि एक जो मांग कर रहे हैं ना, शिक्षा के लिए, अच्छे काम के लिए मांग करना, पेपर लीक हो जाना। आज एक आदमी तैयारी करता है, उसका हम जहाँ से है वहाँ से दिन पूरे में 500 रुपये मिलता है दाढ़ी। 500 में उसका घर भी चलाना पड़ता है और बच्चे को भी देना पड़ता है। अब वो कितना कहाँ से कैसे पैसा लाता हो पता हमें है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे ना तो फिर मुझे समझता आता है कोई मसला है नहीं। मेरा गड़क लग रहा है जी, छात्रों का भविष्य कैसे देख? खराब ही है ना। सुसाइड कर लिया, आपको पता है, लीक पेपर लीक होने की वजह से कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया। किया कि नहीं किया? तो बिल्कुल किया। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाबदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है या नहीं है? तो जो हत्या रहा है उसको क्या होना चाहिए? हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना? तो मैं कहता हूँ अगर बीजेपी के अंदर न्याय है तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करे, तब हम मोदी को मानेंगे तो देश चला रहा है, वरना ये देश नहीं है। इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं आप तो हत्या का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तो अन्याय है ना। अभी संघर्ष स्टार्ट हुआ। अंग्रेज पहले आए थे ना, जब व्यापार स्टार्ट किया था, बाद में क्या किया? पूरा देश कब्जा कर लिया। फिर भगत सिंह के कई गुरु बने, कई जलियांवाला बाग कांड हुए, उसको भगाने में कितनी ताकत लगी थी। मैं आज गारंटी के साथ कहता हूँ बीजेपी को हटाने की उससे ज़्यादा ताकत लगेगी। क्यों? कि ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटेगी, जब तक हिंदुस्तान की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो हिंदुस्तान की जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप वोट कर रहे हैं तो आप किस आधार पर वोट करिए? मैं ये धर्म देख के करिए, जाति देख कर करिए। धर्म बात क्यों? मैं न कहूं, अरे क्यों तो धर्म के नाम पे तो वोट मांगा जाता है इस देश में। वो मांगे उनका मैटर, मैं क्यों करूं? वो मांगे उनका मैटर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलो मुझे कि नहीं मांगा जाता है। मांगा जाता है ना। मांगा जाए चाहे नहीं जाए, मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा। हाँ। मैं मुद्दे इस पे आऊंगा कि जो भी अभी बच्चों के साथ हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। लोग तो ये कहते हैं ना कि मोदी है तभी आज हिंदू धर्म बचा लोग कहेंगे और हर का आपको मैटर लगता है? नहीं, मेरा दिमाग मेरे पास है। वो कहेंगे किस तुम्हारे दिमाग में जो भी है तुम बोलोगे। लेकिन इससे पहले क्या था? मुझे आज मोदी गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? कि अब 20 दिन से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो खाली आकर कोई एक नेता उसकी समस्या सुन ले, अच्छी बात है। उसको हटाने का ये मांग करे ना। अच्छा, दिक्कत क्या है? वो तस्वीर कितनी खूबसूरत बनेगी अगर नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ जाए लोगों से बात करने के लिए। क्या है? और क्या मैसेज आएगा? सुनो, दुबई का जो प्रिंस है ना, वो गरीब के साथ खाना खा रहा है, वो तस्वीर अच्छी नहीं लगती है? लगती है। तो फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी आज अच्छा लगेगा, पूरे देश के वाहवाकार हो जाएगी मोदी जी की। तो वाह भाई मोदी जी, वाह भाई मोदी जी, तूने कर दिखाया। असली विश्व गुरु बन जाएंगे अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो। मानते हो ये बात? हाँ हाँ बिल्कुल, आए तो सही, सुने तो सही हम लोगों की। छवि बदल जाएगी नरेंद्र पूरी छवि बदल जाएगी। अरे ईरान और इजराइल का भी वार हुआ था, तो वहाँ पे वो जाके लड़वाए, पर उनको वार रुकवाना चाहिए, तो असली में वो विश्व गुरु बनते। पर यहाँ पाकिस्तान क्या है, फायदा उठा गया, उसका भी अब नाम हो रहा है। अब मैंने शिक्षा की बात कर रही, अब रही सरकार की बात। मेरे बेटे की हत्या का शक, मेरे भाई की हत्या हुई, उसके बाद में 2 लोगों की और हत्या हुई। मैंने एसपी को रिपोर्ट दिया, ये मेरे पास है। एसपी ने जो मुझे वापस दिया है, ये आपको दिखा सकते हैं, ये एसपी ने दिया है। लेकिन मैं सीआईडी सब जगह गया हूँ, कोई न्याय नहीं मिलता है। क्यों? 4 लोगों की हत्या हो गई है मेरी नज़रों में, उससे आगे उस गिरोह ने कितनी हत्याएं की होगी आप अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूँ ये छोटी सी चीज़ है ना, क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने कानून को पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है। अगर इसमें गलत निकल जाऊं तो मुझे फांसी लटकाया जाए। बोलो।
मैं ये मीडिया के साथ चैलेंज करता हूँ, अगर हिंदुस्तान की मीडिया में दम है तो ये करके दिखाए। ये मैंने जो एसपी को दिया है, जिसको भी दिया, देखो ये सीआईडी को दिया है, सीआईडी बोला उन्होंने? बोलते हैं करेंगे, करता कुछ नहीं है, 8 साल हो गए। ये देखो कलेक्टर को भी दिया है, ये देखो इंसाफ नहीं मिलता। क्या करें। हाँ, इंसाफ नहीं मिलता है ना, जांच ही नहीं। मेरे ऊपर 32 मुकदमे झूठे हैं, मेरे पास अभी सबूत है, 32 मुकदमे झूठे हैं। तो जिसने झूठा मुकदमा कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करती है। क्यों? मैं ये कहता हूँ क्यों? आम और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं ना। ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल, डबल इंजन नहीं है। केंद्र में यही है, राज्य में यही है, और हमारे जो ग्राम आता है ना एमएलए क्षेत्र, उसमें भी हमारी जातिरा अधूराम मेघवाल सरपंच है, लेकिन कुछ नहीं करते। बस हिंदुस्तान का जो न्याय खत्म हो गया है, नहीं, मैं ये मानता हूँ। चलिए ठीक है सर, आप लोग सर सब अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं यहाँ पर। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पवन डोगरा है। जी, ये जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, ये करप्शन का एक वो हिस्सा है। करप्शन करके ही ये पेपर लीक हुआ है, और देश में करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे मुद्दे चलते ही रहेंगे, और मुद्दे चलते रहेंगे। एक मुद्दा ख़त्म होगा, दूसरा मुद्दा फिर आ जाएगा। करप्शन, जब करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, करप्शन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। और ये करप्शन इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है, 95% सरकारी जो डिपार्टमेंट है करप्टेड है, करप्टेड है। अभी ये कह रहे हैं इनको इंसाफ नहीं मिला, ये भी करप्शन का एक मुद्दा है। 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। जज मार्कंडेय काटजू खुद कहते हैं अपने मुंह से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, मार्कंडेय काटजू, कि 60% क्रिमिनल्स विधानसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, तो कहाँ से देश विश्व गुरु बनेगा? आप खुद सोचिए। आप मानते हैं भारत विश्व गुरु है? ना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कहने की बातें हैं। ये विश्व गुरु तो विश्व गुरु का पाँव, ये पाँव भी नहीं है, ये इसका मतलब पाँव की जूती भी नहीं। और ये जो खबरें आती है कि मोदी जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ भारत का डंका बजाते हैं, बजाते रहे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो देश की जनता तो जानती है ना, बजाने से क्या होता है। देश की जनता जानती है वो किस दशा में चल रही है। कल मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे उनको गो बैक के नारे लगे थे ऑस्ट्रेलिया में। मोदी के नारे लगे, वो नहीं सुनाई दिया? वो तो उनकी पेड है ना, वहाँ उनकी खुद की जनता है, जहाँ भी जाते हैं वो खुद बुला लेते हैं, बोलते मोदी जी मेरे गॉड है, मेरे लिविंग गॉड है, ये है। पर वहाँ की जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या बोला, गो बैक, क्योंकि मोदी जी क्या है, बहुत सी चीजें बोलते रहते हैं, पर वहाँ जाके अपनी बातें नहीं, यहाँ जनता की बातें नहीं उठाएंगे। क्या चल रहा है यहाँ, हमेशा मुद्दों से भाग जाते हो, कुछ भी दिक्कत होती है बाहर भाग जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार सच में हो रखा है हर एक जगह, चाहे रेल मंत्री हो, नितिन गडकरी जी हो, इथनॉल को लेके देखो कितना परेशान है लोग इतना रो रहे हैं, और प्रोटेस्ट भी करते हैं कुछ लोग, और सच में बहुत परेशान है, और ये गलत है। और यहाँ पे हम इसलिए, और मुझे विश्वास है कि हम 20 तारीख को, हम जितने भी जने, मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, आप सबको पता है, तो हमें विश्वास, हम 20 तारीख को जाएंगे साथ में, और इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। और मुझे खुशी होगी कि इंसाफ मिले, क्योंकि 22 जो बच्चे मरे हैं उनको जरूर खासकर इंसाफ मिलना चाहिए। किससे कौन देगा इंसाफ आपको? हमें, हम सरकार सुने हमारी ना, सुने हमारी। हाँ सुने, धर्मेंद्र प्रधान जी सुने। और कितना दूर है यहाँ से पार्लियामेंट, कितना दूर है? मोदी जी का घर यहाँ से कितना दूर नहीं है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, वहाँ से। तो ये आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? हमें उम्मीद है, हम उम्मीद पे जी रहे हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम शांति से करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है। अब लोग कह रहे कि सीजेपी में कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे खाली है, पर आप देखो कितने सारे जने आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर आते हैं कि ये ऐसी है, टाइम पास कर रहे हैं, खाली रील बना रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कई सारी जनता आ रही है, अपने दर्द दुख को निकाल रही है, ताकि लोग जाने कि हाँ, यहाँ पे इस्तीफे के लिए लड़ रहे हैं, नीट के पेपर के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करा, पर इन्होंने ये करा है कि जनता के दिल में आवाज उठा दी कि कोई है हमारी सुनने वाला। जैसे 2012 में आंदोलन हुआ था कांग्रेस के टाइम में, तो लोगों ने सोचा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई है, पर वो फेल हुआ। पर हमें विश्वास है कि ये होगा जरूर, और आवाज लोगों के दिल में उठाई है। बिल्कुल, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? सब दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आप लोग बाहर से आए हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। अब क्या क्या ये कब से आ रहे हैं यहाँ पर? आज पहला दिन? हम नहीं, पहला दिन नहीं है, हम तो काफी टाइम से आ रहे हैं, लगातार आते हैं। आप भी चाह कभी रात को आते हैं, कभी सुबह आते हैं, कभी शाम आते हैं, जैसे आ सकते हैं वैसे आते हैं। समर्थन दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समर्थन है सर।
चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कहाँ धर्मेंद्र प्रधान क्या, बल्कि जो गलत कर रहा है सबको देना चाहिए, लेकिन मुद्दा भी ये है ना, हाँ। है तो पूरा मेरा देश खराब, लेकिन सुधारना भी पहले धर्मेंद्र प्रधान को है, उसके बाद देखेंगे सबको, हिसाब सबसे लेंगे। कॉपी किताब में सब लिख ये रखा है। आपने क्यों बोला है तो मेरा पूरा देश खराब, देश को क्यों खराब माना? देश खराब कर रखा है ना लोगों ने, देख लो आप हर जगह, कहीं कहीं के भी आप खबर उठा लो सर। पहली बात तो हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे दिल जल जाता है हमारा। किसी बेटी का रेप हो गया, किसी को मर्डर हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, इनका कोई जवाब ही नहीं है। इनकी भी इस टाइम पे जितने पुलिस वाले, इनकी भी दादागिरी हम पे ही चलती है बस। कल तिरपाल रोक ली, अरे यार अगर हम बैठे तिरपाल नहीं ला सकते, हम बम ला रहे हैं हम कोई। एक बार दिखा दीजिए, इसी तिरपाल के लिए कल इतना मारामारी कर रही थी दिल्ली हमारी पुलिस। तो सर छोड़ो, हाँ। इस हद तक पहुंच गई थी बात कि आपको हम क्या बताएं। और इनकी दादागिरी, इनके हाथ, इनकी लाठी सिर्फ हम पे ही चलती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इनकी दादागिरी हम पे ही चलती है, क्योंकि हम आम आदमी हैं। कोई हमें कॉकरोच कह देता है, कोई इंटरनेशनल कह देता है, कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। पर अब बहुत हो गया, बहुत सही, अब नहीं सहेंगे। ऐसा लगता है इंटरनेशनल शब्द सुन के, जब कोई देखिए, तुमको सुनिए इंटरनेशनल। मेरी बात सुनिए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, अभी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रही है, हमारे जो लीडर हैं वो बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं, उनको कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, ठीक है? क्यों कह सकता है? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबकी अपनी विचारधारा, आपकी कुछ है, मेरी कुछ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं ना, उनको सुधारना है। मैं इसलिए तो आए हम कि क्यों आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आते, हम अपना काम धंधा छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हैं। और मैं बताऊँ तो भाई, मेरे तो माँ बाप खुश है कि हाँ भाई तू जाना चाहिए, किसी के मैं गारंटी नहीं लेता, मैं तो आता हूँ जी रोज। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ माध्यम से, आपके माध्यम से, कि भाई आओ, निकलो और लड़ो। ये तुम्हारे लिए लड़ाई है यार, किसी की लड़ाई नहीं है। ये होना चाहिए हर चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए।